आप लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी एमटीएस 2026 जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, टॉप 20 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एडिक्विटी पैटर्न पे हैं। और जो आपके क्वेश्चंस हैं सिर्फ इसी के लिए नहीं है कि एसएससी, लेकिन यह है कि फोकस्ड मैक्सिमम टाइम इस तरह क्वेश्चन ऐसे एसएससी में ही पूछे गए हैं, तो इसलिए इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं आपको, इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये पार्ट 1 है। तो जिन बच्चों का एसएससी एमटीएस की डेट आ गई है उनके लिए, और एसएससी जीडी की भी डेट फरवरी मंथ में इसका एग्जाम है, तो आप लोग कमर कस लीजिए अच्छे से और मेहनत करिए। जो बच्चे जितना पढ़ चुके हैं अच्छी बात है, और साथ ही साथ रिवीजन जितना ज्यादा करेंगे, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे, सेट्स जितना ज्यादा लगाएंगे, पीवाईक्यू जितना ज्यादा लगाएंगे, आप उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा और आपको उसका बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब हमारे पास पढ़ने का टाइम कम बचा है, रिवीजन का टाइम ज्यादा है। जितना ज्यादा आप नोट्स रिवीजन करिए, क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस करिए, यही आपको आगे के लिए रास्ता खोलेंगे। राइट, तो क्वेश्चन शुरुआत करें, चलिए। क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, देखिए। भारतीय चंद्रमा की पूर्णिमा का दिन कौन सा कहलाता है? माघ, पौष, आषाढ़ और कार्तिक। अब ये तो बहुत बच्चे जानते नहीं होंगे कि महीने कौन से हैं, ये महीने कैसे महीने हैं। ठीक, ये हिंदी के महीने हैं, हिंदू धर्म के महीने हैं। जो हिंदू धर्म को मानते हैं या हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं या उनके गार्जियन हैं, उनसे पूछिएगा, वो बताएंगे, मम्मी पापा दादा दादी हैं तो आपको हिंदी माह के महीने बताएंगे। हम लोग जो कैलेंडर जनवरी से दिसंबर देखते हैं वो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, ग्रिगोरियन कैलेंडर हम लोग देखते हैं। ठीक, लेकिन जो कैलेंडर होते हैं हमारे, ये महीने हैं सबको नहीं पता होता। कहा जाता है हम लोगों का मार्च अप्रैल में नया साल शुरू होता है, और जो पहला माह होता है वो चैत्र होता है। चैत्र होता है, फिर बैसाख, फिर जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फाल्गुन। ये 12 महीने हिंदी महीने के हैं। तो क्वेश्चन है, भारतीय चंद्रमा की पूर्णिमा का दिन किस महीने में माना जाता है? जैसे होलिका, वो भी आपका पूर्णिमा के दिन होती है। तो इसमें माघ में, पौष में, आषाढ़ में या कार्तिक में? इसमें सही आंसर कौन सा है? तो इसमें आंसर डी सही है। कार्तिक पूर्णिमा जो है ये चंद्रमाह की कार्तिक की पूर्णिमा का दिन चंद्रमाह माना जाता है। चांद के दिन के चांद के विषय में बताया गया है, चंद्रमा के विषय में बताया गया है कि चंद्रमा का जो कार्य है कार्तिक माह कहता था सबसे इंपॉर्टेंट है। कार्तिक, और इसमें देखा जाए तो कार्तिक सबसे ज्यादा, माघ भी है लेकिन कार्तिक, जैसे अभी प्रेजेंट में जो महीने चल रहे हैं तो ये माघ महीना है, मीन्स अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नवंबर। जैसे हम लोग नवंबर है फिर दिसंबर, वैसे हिंदू धर्म में माघ है फिर फाल्गुन है। ठीक, तो कार्तिक महीने जो है वो चंद्रमाह के लिए माना जाता पूर्णिमा का दिन। ठीक, क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए इसको बताया। ठीक, आगे चलते हैं। यक्षगान एक लोक नृत्य है कहाँ का? बताइए, किस राज्य से संबंधित है? केरल, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान। आप बताइए सर, पता है आप लोगों को? कितना इजी क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, और ये मैं पिछले टेस्ट जो हुए इसमें मैंने कराया भी है। ठीक, यक्षगान, यक्षगान, तो ये कहाँ का है? केरल, कर्नाटक, हरियाणा या राजस्थान? तो दोस्तों ये कर्नाटक का है। कहाँ का है यक्षगान? कर्नाटक का लोक नृत्य माना गया है। कहाँ का है यक्षगान? कर्नाटक का। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं, मेरी वीडियो आप देखेंगे बहुत लंबी वीडियो नहीं है, लेकिन कम टाइम में जितनी जल्दी हो पाए, जितने अच्छे क्वेश्चन मिल जाए वो ज्यादा बेटर है। ठीक, आगे हम लोग धीरे धीरे जब टॉपिक सारे कंप्लीट करेंगे तो हम क्वेश्चंस पे और ज्यादा मेहनत की जाएगी। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस आंदोलन की स्थापना बंगाल में हुई थी? किस आंदोलन की? ठीक, यहां पे धार्मिक आंदोलन होगा। किस धार्मिक आंदोलन की स्थापना बंगाल में हुई थी?
रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, प्रार्थना समाज। तो उसका सही आंसर रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। और रामकृष्ण इनके कौन थे? गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस। ठीक, इसलिए रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने स्थापना की थी। कहां पे की थी? बंगाल में की थी। राइट, आगे चलते हैं। वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है बताइए? सर बता सकते हैं किस आर्टिकल के तहत आता है? वित्त फाइनेंस कमीशन। हमारी टीम जो सदस्य बैठे हैं उन्होंने फटाक से बता दिया, आप लोग बता ही नहीं पा रहे हैं, क्या होगा? तो आर्टिकल 280, एक्सपर्ट टीम है हमारे पास। ठीक, तो 280 के तहत वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन आता है। आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है तो मयंक सर की क्लास करिए। मयंक सर की क्लास कोई भी मत छोड़िए, बहुत एक्सपर्ट टीचर है हमारी टीम के। तो उनकी क्लासेस जो भी हैं आप करेंगे तो आप चाहे आईएएस का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप हेड कांस्टेबल हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे होमगार्ड की परीक्षा दे रहे हैं, उनकी क्लास आपने कर ली तो समझ लिए रूट से लेकर आप चेतन तक, ऊपर तक पूरी प्रिपेयर हो गए। लंबी क्लासें होती हैं लेकिन यह है कि उसमें सारी चीजें कवर अप होंगी। ठीक, तो टीम में हमारे जितने टीचर हैं हर एक में एक्सपर्ट हैं। तो मैंग सर की क्लास करनी है, पॉलिटी पढ़नी है, समझनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने, तो मैंग सर की क्लास पार्थिव अचीवर्स में करिए। ओके, आगे चलते हैं। और रही बात मैंग सर, अभी ये सब सेक्शन जो है मैंग सर का है, लेकिन अब क्वेश्चन आ गया तो मैं बता दिया हूं। तो मैंग सर जब सॉल्व कराएंगे वो सारे आर्टिकल्स बताएंगे। ओके, महानतम टीचरों में गिनती इनकी होती भाई। मैंग सर, अनिल सर, शिव सर एक्सपर्ट हैं हमारी टीम के। ठीक, उसके अलावा उनका नाम नेम फेम बहुत है ऑफलाइन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त या हर्षवर्धन? इसका सही आंसर क्या होगा? कौन बताएगा? कुमारगुप्त, कुमारगुप्त है, हाँ कुमारगुप्त है। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने कराया था? इसको ध्वस्त भी कराया गया था, नष्ट कराया गया था जब भारत में दिल्ली सल्तनत ने शासन किया 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जब यहाँ का शासक बना तो इसका एक सेनापति था, उसका नाम क्या था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने क्या किया? इसको ध्वस्त करा दिया था, यहाँ के लाइब्रेरी को वगैरह को जला दिया था। बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। ठीक, बहुत ही बदतमीज आदमी था ये। पीने के पानी में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग एक किस रूप में किया जाता है? जमाव कारक, कीटाणुनाशक, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक। तो स्वाभाविक ब्लीचिंग पाउडर जो मिलाया जाता है वो जो कीटाणु होते हैं पानी में वो मर जाते हैं, तो कीटाणुनाशक के रूप में। ठीक, तो जमाव कारक कोई मतलब नहीं। आगे चलते हैं। नींबू के रस का पीएच मान लगभग इतना होने की उम्मीद है, कितना? 7 के बराबर। किसी भी बात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, तो ये तो गलत है, खट्टा होता है नींबू तो कुछ तो होगा ही। 7 से अधिक या 7 से कम पीएच वैल्यू नींबू कितना होता है? 7 से कम, डी। आगे चलते हैं। वॉशिंग सोडा को किस नाम से जानते हैं? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या फास्फोरस? वॉशिंग सोडा को किस नाम से जानते हैं बताइए? बता सकते हैं? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट? सोडियम कार्बोनेट। 8 का सी, 8 का सी। बेकिंग सोडा को किस नाम से जानते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्रोमाइड? बेकिंग सोडा होता क्या है? कपड़ा धुलने वाला, खाने वाला सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक, जल्दी चलते हैं, हमारी टीम आगे बैठी हुई है। लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी जिन्हें बोलते हैं,
और सफेद रक्त कणिकाएं कोशिकाएं WBC का अनुपात रेशियो क्या होता है? आरबीसी रेशियो WBC क्या हो कितना होता है? 1:600, 600:1, 1:900 या 500:1? तो यार हमारा ब्लड लाल होता है तो आरबीसी स्वाभाविक से ज्यादा होंगी, WBC कम होंगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 600 आरबीसी के मॉलिक्यूल होते हैं तो 1 WBC होता है। ठीक, आगे चलते हैं। भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं? मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु। तो सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है भाई? टेक्नोलॉजी जो है सबसे ज्यादा डेवलप कहां पे है? हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजी पार्क, टेक्नोलॉजी की जितनी चीजें हैं वो सबसे ज्यादा डेवलप बेंगलुरु में है। तो ऑप्शन डी बेंगलुरु सही है। ठीक, हाँ। नेक्स्ट, किस वर्ष दिल्ली भारत की राजधानी बनी? बहुत बढ़िया, बहुत लोगों को पता नहीं। मैंने पूछा भारत की राजधानी क्या है तो उल्टा सीधा बता, उत्तर प्रदेश राजधानी क्या है तो दिल्ली बताई जा रही। तो किस वर्ष दिल्ली भारत की राजधानी में? 1911, 1912, लगभग 1910 में या 1905? 1905 तो होगा ही नहीं, 1911 बताया जाता है भारत की राजधानी बनी थी। लागू कब हुई तो 1912 में, लेकिन 1911 में। इसके पहले क्या राजधानी थी अगर कहें? दिल्ली के पहले क्या थी तो कलकत्ता थी भारत की राजधानी। ठीक, आगे चले। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा बीमारी हो जाती है? पागल कुत्ता का काट लिया तो ल्यूकोडर्मा, हाइड्रोफोबिया, उच्च रक्तचाप या गठिया? गठिया, तो हाइड्रोफोबिया हो जाता है। अगर पागल कुत्ता काट लिया तो तुम्हें जो समस्या होगी, जो बीमारी हो जाएगी वो हाइड्रोफोबिया हो जाएगी। ठीक, आगे चलते हैं। टीम हमारी इंतजार कर रही बैठी है, अपने बनाएंगे वीडियो, उसकी भी बननी है तो इसलिए हम थोड़ा फास्टली काम कर रहे हैं। ओके, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी। अब एटॉमिक एनर्जी जो जनरेट की जाती है तो किस धातु का प्रयोग करते हैं? थोरियम, यूरेनियम, पानी या जीवाश्म? तो यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। ये आप 12th में पढ़े होंगे साइंस, तो उसमें बताया जाता है। 10th में भी है कि परमाणु के लिए यूरेनियम जरूरी है। अभी हाल ही में चीन ने थोरियम से यूरेनियम कन्वर्ट किया, दुनिया का पहला ऐसा देश है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा होता है? मयंक सर नाराज हो रहे हैं हमसे। क्या आप पढ़ाते गाओ, हमारा सब्जेक्ट लिए ले रहे हो, हमारे क्वेश्चन लिए ले रहे हो, ये कौन सी बात है? सर सॉरी, आई एम सो सॉरी सर। ठीक, लेकिन वो PYQ में से ना, इसकी वजह से ले लेने, मैं लेता ना, आप बुरा मत मानिएगा सर। ओके सर, सॉरी, क्षमा मांगते आपसे। तो राज्यसभा के सभी सदस्य लेते लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए, तो कोई मतलब नहीं। लोकसभा और राज्यसभा सदस्य भारत के लोग लेते नहीं, लोकसभा के सभी सदस्य लेते हैं। लोकसभा के सारे मेंबर हैं वो लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के रूप में किस ग्रह को जाना जाता है? किस ग्रह को जुड़वा ग्रह के रूप में जाता? बृहस्पति, मंगल, शुक्र, शनि। तो पृथ्वी का जुड़वा शुक्र ग्रह जो है उसे पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन सी ग्रंथि बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों होती हैं? पिट्यूटरी, थायराइड, अग्नाशय, छोटी आंत। तो बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों, तो अग्नाशय। ठीक, वो साइंस की मैम आएंगे, वो एक्सप्लेन पूरा करेंगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर है, ये समझो आप लोग। आगे चलते हैं, कराएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन समय की उपलब्धता नहीं है। हमारी टीम जो है लाइन लगाई है, हम बनाएंगे वीडियो, हमारी क्लास आएगी, अब हमारी क्लास आएगी ना, इसलिए। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी बहुत उपयोगी होती है? लाल मिट्टी, रेगुर मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी? तो रेगुर मिट्टी, इसे ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी भी कहा जाता है। रेगुर को ही काली मिट्टी कहा जाता है। और ये सबसे ज्यादा कहां होती है तो महाराष्ट्र में होती है। महाराष्ट्र हो गया आपका, ठीक, पश्चिमी मध्य प्रदेश हो गया आपका, मध्य प्रदेश। तो इस जगह पे रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो कपास की खेती के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रेगुर मिट्टी। आप लोगों से क्वेश्चन मैं करना चाहता हूं कि कपास की खेती सबसे पहले कहां के निवासियों ने शुरू की थी? मेरा भी कल ही वीडियो आया था पाषाण काल, स्टोन एज का, तो मैंने से पूछा था कपास की खेती सबसे पहले कौन लोगों ने शुरू किया, कहां के लोगों ने?
तो जो लोग देखेंगे बता लीजिएंगे वीडियो। मेहरगढ़वासी, कौन? मेहरगढ़वासी। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान बलूचिस्तान के पास वाला एरिया, मेहरगढ़वासी। ठीक। चॉपर चॉपिंग, वहां के लोग जो हथियार बनाते थे, औजार बनाते थे पत्थरों के, चॉपर चॉपिंग, वो भारत में तो मद्रास में। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने हैंडक्स की सबसे पहले खोज की थी। ठीक। नेक्स्ट सर क्वेश्चन आपके लिए, किस राज्य में सबसे अधिक बंजर भूमि क्षेत्र है? यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब। यही बंजर है, रेतीली है, तो यहाँ पे उत्पादन जो है कम होता है, मतलब ना के बराबर। मूत्र का रंग पीला होने का कारण, मतलब यूरिन जो होती है, टॉयलेट आप करने जाते हो तो क्या कारण है? यूरोक्रोम, पोटेशियम, एंडोफ्रिन, इंसुलिन। अब बहुत बच्चे कहते हैं यार ये तो मैं कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, क्योंकि हम तो पढ़े शुरुआत से यूरिया होता है, तो यूरिया है, तो इसका सही आंसर यूरोक्रोम। मूत्र का रंग पीला होने का कारण यूरोक्रोम है। ठीक। तो दोस्तों मैंने आपसे क्या बताया था, टॉप 20 क्वेश्चन रहेंगे, छोटी वीडियो रहेगी, लंबी नहीं रहेगी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, इजी भी रहेंगे, मॉडरेट भी रहेंगे और टफ भी रहेंगे। ठीक। क्योंकि आपका एग्जाम एसएससी एमटीएस एंड एसएससी जीडी है, बहुत हाई लेवल का एग्जाम नहीं है, छोटा एग्जाम है, तो बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ के जाते, छोटे छोटे क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते और वहां पे वो लटक जाते हैं। तो इसलिए हमें किसी भी चीज को छोटा नहीं मानना है कि छोटा क्वेश्चन है, इजी है, क्या अरे इमरजेंसी तुम जानते ही हैं, जानते अच्छी बात है, लेकिन जब वहां पेपर हो तो वहां एक एग्जामिनेशन हॉल पे जो प्रेशर होता है वो एक अलग होता है, इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो इसलिए हमको हर एक चीज को बराबर टाइम देना, बराबर कंसिस्टेंसी पे रहना है, जिससे हम अच्छा रिजल्ट और बेहतरीन दे जाए और कम से कम क्वेश्चन गलत करें। बच्चा पेपर में इजी क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत होते हैं, टफ क्वेश्चन लेकिन इजी क्वेश्चन ज्यादा गलत होते हैं। ठीक। तो दोस्तों एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी किसी तरह वीडियो में आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा, टॉप 20 क्वेश्चंस। ठीक। प्रयास होगा पर डे, नहीं तो आपको हमेशा मिलती रहेंगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।